भगवान के स्वधाम जाने की कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं। ऋषियों के श्राप से सारे यदुवंशियों ने वारुणी पी करके एक दूसरे पर वो एलका नाम की घास फेंकी जो मूसल से बनी थी, और भगवान की आंखों के सामने ही पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। चतुर्पंच विशंसिना, 4-5 बचे बस। यहां भगवान के प्रिय सखा हैं उद्धव जी महाराज। एक दिन भगवान ने उद्धव को बुलाया है, देखो उद्धव, हमने और निर्णय ले लिया है कि हम अब स्वधाम जाने वाले हैं। चरण कमलों में प्रणाम करके उद्धव ने कहा, प्रभु मुझे छोड़कर ना जाइए, मुझे साथ लेकर चलिए, आपके चरणों से पृथक मैं नहीं रह पाऊंगा। ना हम तवांगधि कमलम धरणादपि में केशव, हे केशव मुझे लेकर चलिए। भगवान बोले, नहीं मित्र, मेरा कुल तो विप्र के श्राप से नष्ट प्राय हो चुका है। आज से 7 वेदनीय द्वारिका भी समुद्र में समा जाएगी और विलुप्त तो हो जाएगी। मेरे जाते ही अधर्म बढ़ जाएगा, कलयुग आ जाएगा और धरती अब तुम्हारे रहने योग्य नहीं रहेगी उद्धव। इसलिए तुम तो सबको त्याग करके अपने संबंधियों से मन को हटाकर समदृष्टा बनकर इस धरती पर विचरण करना। उद्धव ने कहा, प्रभु हे योगेश्वर, हे योगात्मन, हे निधि, सन्यास का लक्षण क्या है? बड़ी लंबी वार्ता हुई है उद्धव और भगवान के मध्य में। दोनों के मध्य भगवान ने सन्यास का स्वभाव बताया। उद्धव 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सबसे अंतिम जो स्थान है वो सन्यास है। सन्यास होने के बाद वापस नहीं आना चाहिए, हर अवस्था में जो प्रसन्न रहे। इसी प्रसंग में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन भगवान ने उद्धव जी को सुनाया है। पृथ्वी वायुराकाशो अग्निश्चंद्रमोरपि। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, जिससे जो सीखो वो आपका गुरु है। पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा कि सहनशीलता कितनी है, कोई कितने गड्ढे कर दे कभी पृथ्वी नाराज नहीं होती। अग्नि से सीखा जो सबको भस्म कर देती है, तारे को, चंद्रमा को, कन्या को, पिंगला को, वैश्या को, 24 गुरुओं की कथा सुनाई। इसके बाद हंस उपाख्यान उद्धव जी को श्री भगवान ने सुनाया है। आगे अणिमादिक सिद्धियों का विस्तार से वर्णन किया है उद्धव जी के सामने। वर्णाश्रम की व्यवस्था को भगवान ने समझाया। वैराग्य के संबंध में भगवान ने उद्धव को विषाद का वर्णन करते हुए 2 गीत गाए, एल गीत और भिक्षु गीत। वैराग्य का उपदेश दिया है और अपनी चरण पादुका उतार कर उद्धव जी को दे दी। कहा, उद्धव ये चरण पादुका लेकर तुम बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव जी प्रणाम करके, विद्रावितो मुक्तकारो, हे प्रभु अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों से मेरा मिटाया है। प्रणाम करके उद्धव चल दिए हैं। भगवान अपने पैर के ऊपर पैर रख करके प्रभास क्षेत्र में बैठे हैं। अर्जुन से कहा, सब रानियों को लेकर जाओ। रास्ते में अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। अपने सारथी दारुक से कहा, जाओ तुम भी वापस जाओ, द्वारिका वासियों से कह दो आज से 7वें दिन द्वारिका नष्ट हो जाएगी, बचने का प्रयास करना हो तो करो। भगवान बैठे हैं। एक बहेलिया जिसने वो टुकड़ा लगाया है अपने बाण में, उस बहेलिये ने धनुष पर बाण चढ़ाया और भगवान का चरण दूर से ऐसे चमक रहा जैसे कोई मृग हो। उसने बाण छोड़ दिया। वो जाकर बाण श्री हरि के चरणों में लगा है। जैसे ही चरणों में लगा है, बहेलिये को जब सुध आई, आकर रोने लगा। मृगस्य कारम तच्चरणम, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करिए। भगवान बोले, माँ भेजी रे त्वम तिष्ठ काम ए सुकृतो ही में। ये मेरी इच्छा से सब हुआ है, इसलिए रोगाओ मत, आनंद से शांति से बैठो, तुम जाकर भजन करो। ये चला गया है। अब भगवान अपने दिव्य धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे देवता आकाश में छा गए। प्रभु गोलोक चलिए, प्रभु ब्रह्मलोक चलिए, प्रभु वैकुंठ लोक चलिए। पर भगवान कहाँ गए? भगवान
द्वारिका से कहीं गए ही नहीं, भगवान के शरीर से एक ज्योत प्रकट हो गई, ज्योत के रूप में भगवान परिणत हुए और आकाश में चक्कर लगाया, गतरन लक्ष्यते, और क्या किया, भगवान की वो ज्योत प्रकट होकर कहीं और नहीं गई। स्वकीयम यत् भवत् तेजा तच्च भागवते दधात तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। आकर के भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के अंदर आकर के विराजमान हो गए हैं। कहिए भागवत भगवान की